Hello students, welcome to my YouTube channel Maths Teacher BKJ. Students, आसाम सेवा बोर्ड का ऑनलाइन क्लासेस फॉर क्लास 10 मैथमेटिक्स साथ में क्लास 9 का मैथमेटिक्स का कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स का बेनिफिट आप लोग यहाँ से उठा सकते हैं। बेनिफिट उठाने के लिए आप लोग को क्या करना है, आप लोग को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहे। देखो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखो, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। You know, we have already learned about the substitution and cross multiplication method. By using cross multiplication and substitution methods, we have to solve this pair of linear equation. Okay? तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है और रोमन नंबर 1 2 3 4। इसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दोनों मेथड से सॉल्व करके देखते हैं। मगर इधर में रोमन नंबर 1 2 और 3 जो है ये आप लोग के लिए होमवर्क आप लोग घर पे कीजिए। रोमन नंबर 4 उसमें इक्वेशन कैसे दिया है, 5x + 7y = 19। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से पहले हम लोग करेंगे इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 1 को ले लो या फिर इक्वेशन नंबर 2 ले लो, आप लोग का मर्जी है, कोई भी एक इक्वेशन ले लो, ये आप लोग का मर्जी है। ठीक है, मैंने इक्वेशन नंबर 1 ले लिया। तो 5x + 7y = 19। तो 5x इधर रख के 7y जो है इस तरफ ले जाएगा तो -7y हो जाएगा। तो x = 19 - 7y/5, ये इक्वेशन नंबर 3 दे दो। ये x का वैल्यू जो है हम लोग इक्वेशन नंबर 2 में डाल देंगे। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन इक्वेशन नंबर 3 टू इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 में डालेंगे। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, 3x + 2y = 7। तो y और x इधर है, यहाँ पे x का वैल्यू दिया है, ये x का वैल्यू इधर डाल देंगे। तो 3 × में x का वैल्यू में 19 - 7y/5 + 2y वैसे लिख देंगे = 7। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 3 × 19 तो 57 होता है, 3 × 7 तो 21 होता है, -21y/5 + 2y = 7। अब ये दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, ये दोनों का एलसीएम लेते हैं, ये और इसका एलसीएम ले लेता है। एलसीएम ले लेगा तो क्या होगा, देखो 5 नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में। अब ये 5 से डिवाइड करें तो 1 मिलेगा, तो ऊपर वाला हिस्सा जो है वो ऐसे टी सी रह जाएगा क्योंकि इनटू में 1 हो जाएगा। 57 - 21y ऐसे रह जाएगा। अब देखो 2 के नीचे में तो 5 नहीं है, 1 है। 1 अगर 5 को डिवाइड करता है तो 5 मिलता है। 5 × में 2 क्या होता है, 10y हो गया = 7। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके 5 को इस तरफ से इनटू कर देगा तो 5 से 35 हो जाएगा। और इधर में क्या बचेगा, 57 - 21y + 10y। इस दोनों को माइनस कर देंगे, माइनस बढ़ा है तो -11y। ठीक है, और उसके बाद देखो अब देखो 57 को उस तरफ ले जाएंगे 35 के पास, तो ये प्लस साइन जो है नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो -11y इस तरफ ले जाएगा तो 35 - 57। अब -57 बढ़ा है तो -22 हो जाएगा माइनस करने के बाद में। तो ये माइनस कट जाएगा, y का वैल्यू निकालेगा तो 22/11। अभी 22 को 11 से डिवाइड करते थे 2 मिलता है, तो y का वैल्यू हमको क्या मिला, 2 मिला। ठीक है, अब इस 2 जो है हम लोग कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में। इक्वेशन नंबर 3 क्या है, इधर देखो इक्वेशन नंबर 3 ये है। इक्वेशन नंबर 3 में हम लोग y का वैल्यू पुट करेंगे तो हमको x का वैल्यू मिल जाएगा। अब देखते हैं, अब देखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3, तो x = 19 - 7y था, तो y का वैल्यू 2 डाल दिया हमने। 7 × में 2 तो 19 - 7 = 14/5। अब 19 - 14 तो कितना होगा, 5 होगा। 5 / 5 करेगा तो 1 मिलेगा, तो x का वैल्यू हमको कितना मिला, 1। ठीक है, y का वैल्यू हमको कितना मिला, 2। ये हो गया आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब क्वेश्चन ने कहा है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी करने के लिए। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी देखते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड 5x + 7y, 19 इस तरफ था = 0 की तरफ था ना, तो 19 को इस तरफ लेके आएंगे तो क्या -19 हो जाएगा। ठीक है, 3x + 2y, 7 इस तरफ था +7 था तो इस तरफ लेके आएंगे तो -7 हो जाएगा। अब हम लोग a1 a2 b1 b2 c1 c2 कौन सा b1 कौन सा c1 कौन सा सब रख देंगे। ठीक है, a1 ये सब लिख दिया। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हम लोग को इक्वेशन फॉर्मूला पता है, x/b1 c2 - b2 c1 है x का, और y का क्या है, y/c1 a2 - c2 a1 है, और फिर 1/b1
A1B2 माइनस A2B1 है। ये मैंने सिखाया था आपको फॉर्मूला कैसे करके सेट किया जाता है, ठीक है। अब यही फॉर्मूला में हम लोग A1B1 A2B2 सब डाल देंगे। अब देखो B1C2 क्या है, 7 माइनस 7, B1C2 तो 7 माइनस 7 इंटू कर देंगे, माइनस साइन तो जैसे फॉर्मूला में वो माइनस होगा। फिर क्या है B2 में क्या है 2 है, और C1 में क्या है माइनस 19, ठीक है। ये हो गया। ऐसे ही करके पुट कर देंगे सब में पुट कर देने के बाद में अब देखो 7 इंटू में माइनस 7 करेगा तो माइनस 49 मिलेगा, माइनस 2 इंटू में माइनस 19 करेगा तो प्लस 38 मिलेगा, माइनस 19 में 3 करेगा तो माइनस 57 मिलेगा। अब देखो 5 7 35 आएगा, माइनस है नहीं तो माइनस 35 इंटू माइनस करेगा तो प्लस 35 हो जाएगा। 5 2 10, 7 3 21, ठीक है। अब देखो इसको प्लस माइनस कर देते हैं। x का वैल्यू क्या है, x का नीचे में क्या है देखो, अब x का नीचे में क्या है देखो, माइनस 49 प्लस 38 है। अब माइनस 49 प्लस 38 माइनस बड़ा है, तो माइनस करने को तो माइनस 11, साइन तो माइनस रहेगा ना, माइनस 11। y का क्या है, इधर में भी साइन तो माइनस ही है बड़ा, तो माइनस कर देने के बाद माइनस 22 मिलेगा। फिर उसके बाद इधर में क्या है 10 माइनस 21 तो क्या मिलेगा माइनस 11। अब क्या करेंगे, ये तीनों तो इक्वल ही है, पहले x और ये 1 के साथ करेंगे, फिर बाद में y जो है फिर 1 के साथ करेंगे, ठीक है। तो x का जो है इक्वल टू x बाई 11 इक्वल टू 1 बाई माइनस 11 हो गया, एंड y का जो है y बाई माइनस 22 इक्वल टू 1 बाई माइनस 11। अब ये दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में क्या मिलेगा, x का वैल्यू ये माइनस 11 ऊपर चला जाएगा तो माइनस 11 कट जाएगा तो 1 मिलेगा, हमको 1 मिल गया। y का वैल्यू में देखो y में क्या मिलेगा, कि माइनस 22 ऊपर चला जाएगा तो माइनस 22 बाई माइनस 11, अगर ये दोनों कट जाएगा तो 11 2 या 22 होता है, तो y का वैल्यू हमको 2 मिलेगा। देखो हम लोग ने सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी x का वैल्यू 1 मिला था, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में भी x का वैल्यू 1 मिला था, सेम मिला आंसर है। अगर नहीं मिलता है तो आपका सोल्यूशन करने में गलती हो गया होगा, देख लेना। इसीलिए आपको रमा नंबर 1 2 3 जो है आप लोग को करने के लिए कहा है, रमा नंबर 4 मैंने कर दिया है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, चलो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय एनी अलजेब्रिक मेथड। अब देखो इसमें कहा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है, यहाँ पे आपको सॉल्यूशन पहले निकालना है और उसके बाद में अलजेब्रिक मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए हमको पता है सॉल्यूशन क्या सॉल्यूशन है। अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है मतलब यूनिक सॉल्यूशन है या फिर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, तब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अगर नो सॉल्यूशन है तो हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे। अब देखो पिछली बार भी हम लोग ने क्वेश्चन ऐसा ही वाला किया था, अब फिलहाल इस बार भी हम लोग वैसे ही करेंगे। इसमें देखो क्वेश्चन में ये नहीं कहा कि आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में करना है, आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब चलो इसमें देखते हैं। अगर क्वेश्चन कहता है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में करना है तो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में ही करना है। फिलहाल यहाँ पे तो कुछ नहीं कहा है, हम कोई भी मेथड इस्तेमाल करके कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 का रमा नंबर 1 देखो, ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज one has taken food in the mess. When a student A takes food for 20 days, she has to pay ₹1000 as hostel charges. ठीक है, यहाँ तक पहले देख लेते हैं। देखो एक है फिक्स चार्ज, यहाँ पे हॉस्टल का फिक्स चार्ज जो है वो एक है, और दूसरा है रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज, और एक है पर डे चार्ज फूड का, जो खाना खाता है ना उसका पर डे चार्ज जो है वो रिमेनिंग डेज के ऊपर में डिपेंड करता है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या कहा है कि जब स्टूडेंट ए ने उसने खाना खाया 20 दिन में, 20 दिन का खाना खाया और उसने कितना पे किया ₹1000 एज हॉस्टल चार्जेस। फिर स्टूडेंट बी ने क्या किया, इसने क्या किया 26 डेज का खाना खाया और उसने क्या क्या पे किया 1180 एज हॉस्टल चार्जेस। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। फिक्स चार्ज और फूड का चार्ज निकालने के लिए कहा है, पर डे फूड का चार्ज होता है वो निकालने के लिए कहा है। तो फिक्स चार्ज हम लोग ने क्या किया रमा नंबर 1 में लेट करके फिक्स चार्ज जो है x मान लिया, और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे को क्या मान लिया y करके मान लिया। अब क्वेश्चन ने जैसा कहा वैसे लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब कहा कि फिक्स चार्ज तो x है प्लस 20 डेज है, और 20 डेज का फूड जो है y है,
हमको पता नहीं कितना करके लेता है पर डे, इसलिए y है इक्वल टू इसने कितना पे किया 1000। ठीक है, अब ये 1000 को इस तरफ लेके आएगा तो -1000 इक्वेशन बन गया, यहाँ से ये इक्वेशन बन गया ना। अब फिर दूसरा स्टूडेंट बी ने क्या किया, फिक्स चार्ज है इधर में 26 डेज का फूड के साथ पे किया, तो कितना पे किया 1180 पे किया। अब 1180 को इस तरफ लेके आएगा तो -1180 हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब दोनों को कंपेयर कर देंगे, क्योंकि हम लोग को निकालना है कि सॉल्यूशन है कि नहीं वो निकालना है, इसलिए कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2 में a1/a2 इक्वल टू 1/1 इक्वल 1 मिला है। अब b1/b2 देखो क्या है, b1/b2 क्या है 20/26। 20/26 में आपको क्या मिला 10/13। दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो इसका मतलब है इट हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। अब इसमें यूनिक सॉल्यूशन है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके x का वैल्यू और y का वैल्यू मिला फिक्स चार्ज निकालेंगे और फूड पर डे चार्ज निकालेंगे। ठीक है, चलो इसको करके देखते हैं। अब देखो, नाउ सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, जो इक्वेशन 1 2 बनाया था वो इक्वेशन 1 2 सब्सट्रैक्ट करके देख लेते हैं। सब्सट्रैक्ट करने के बाद, क्योंकि हम लोग को पता है कि यहाँ पे भी x है और वहाँ पे भी x है, इक्वेशन 1 में भी x है, वेरिएबल 1 इक्वेशन उसका कोएफिशिएंट भी 1 है और इक्वेशन नंबर 2 का x का कोएफिशिएंट भी 1 है, दोनों सेम है, तो हम लोग इसको सब्सट्रैक्ट करके एलिमिनेट कर सकते हैं एलिमिनेशन मेथड से, है कि नहीं। तो सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो x + 20y - 1000 माइनस करेंगे ब्रैकेट में x + 26y - 1180 इक्वल टू 0। अब इसको ब्रैकेट खोल देंगे, x + 20y - 1000, अब इसको ब्रैकेट खोल देंगे तो माइनस इंटू में x करेंगे तो -x हो जाएगा, माइनस इंटू में 12 माइनस इंटू में +26y करेगा तो -26y हो जाएगा, माइनस इंटू में -1180 करेगा तो +1180 हो जाएगा। अब -x और ये +x दोनों कट जाएगा। अब देखो ये y है तो +20y और -26y, माइनस बड़ा है तो -26y में अगर 20y को माइनस कर देगा तो -6y मिलेगा, है कि नहीं। अब देखो -1000 और +1180, अब ये दोनों को माइनस कर देगा तो देखो इसमें प्लस बड़ा है तो +180 मिलेगा हमको इक्वल टू 0। अब -6y इधर रहेगा, +180 तो उस तरफ लेके जाएगा तो -180 रह जाएगा, माइनस कट जाएगा। अब y का वैल्यू निकालेगा तो क्या होगा 180/6, जब डिवाइड कर दे तो 30 मिल जाएगा, तो y का वैल्यू हमको क्या मिला 30 मिल गया। अब इस 30 को हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में डालेंगे, y के वैल्यू को हम लोग कहाँ डालेंगे, इक्वेशन नंबर 1 जो हम लोग ने बनाया था। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में डालेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 क्या था, x + 20y - 1000 इक्वल टू 0, ये है इक्वेशन 1। अब y का वैल्यू क्या है 30, वो डाल देंगे, x + 20 इंटू में 30 - 1000 इक्वल टू 0, तो x + 20 इंटू में 30 तो 600 होता है, -1000 इक्वल टू 0। x माइनस, क्योंकि -1000 जो है बड़ा है 600 से, तो -400 इक्वल टू 0। अब -400 को इस तरफ लेके जाएगा तो x इक्वल टू 400 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग को क्या मिला, फिक्स चार्ज जो हम लोग x माना था वो क्या मिला हमको, फिक्स चार्ज जो है 400, और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे का क्या मिला था, y जो हम लोग मान के किया था, y का वैल्यू हमको क्या मिला 30। तो इसका मतलब पर डे का चार्ज फूड का 30 और फिक्स चार्ज जो हॉस्टल का चार्ज जो है वो है 400। ठीक है, ऐसे ही करके हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का 1 खत्म करते हैं। अब रमा नंबर 2 देखो क्या बोल रहा है। A fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1/4 when 8 is added to its denominator. Find the fraction. अब फ्रैक्शन निकालने के लिए कहा है, इसने कहा है, क्वेश्चन ने कहा कि अगर न्यूमरेटर में 1 को सब्सट्रैक्ट करता है, न्यूमरेटर में, ठीक है, 1 को सब्सट्रैक्ट करता है तो वो क्या बन जाता है 1/3। 1 को सब्सट्रैक्ट करने के बाद में क्या देता है 1/3 देता है। और फिर क्या कहा है कि जब 8 को ऐड कर देता है डिनोमिनेटर में तो क्या बन जाता है 1/4, हम लोग को 1/4 मिलता है। मतलब दो इक्वेशन है इसमें। सपोज ले द फ्रैक्शन हमने x और y मान दिया dx/y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो न्यूमरेटर में जब -1 किया था, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं कहा ना, -1 कहा था तो क्या मिला था हमको 1/3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 3 इंटू में x - 1 कर देंगे इक्वल टू y, तो 3x - 3 इक्वल टू y, 3x - y
इस y को इस तरफ लेके आए तो -y हो गया ना, -3 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 बन गया। अब देखो इधर में दूसरा में क्या कहा था, डिनोमिनेटर में जब 8 को ऐड करता है तो हम लोग को क्या मिलता है, 1/4 मिलता है। तो x में तो कुछ, न्यूमिनेटर में तो कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए नहीं कहा, इसलिए x ऐसे लिख देंगे। डिनोमिनेटर में y प्लस ऐड हो जाएगा इक्वल टू 1/4। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 4 इंटू में x करेगा तो 4x हो जाएगा, y प्लस 8 इंटू में 1 करेगा तो y प्लस 8 हो जाएगा। ये y प्लस 8 को इस तरफ लेके आएंगे तो क्या होगा, 4x, ये प्लस y इस तरफ लेगा तो -y, प्लस 8 इस तरफ लेगा तो -8 इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से हम लोग कंपेयर करके ये इसका सॉल्यूशन है कि नहीं वो देखेंगे। एग्जिस्ट करता है तो हम लोग सॉल्व करेंगे, एग्जिस्ट नहीं करता है तो हम लोग छोड़ देंगे। अब इसका फ्रैक्शन हम लोग अगर एग्जिस्ट करता है तो हम लोग x और y का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो a1/a2 क्या है, 3/4, b1/b2 क्या है, -1/1। देखो यहीं पर पता चल जाता है 3/4 और यहाँ पे 1 मिल रहा है, तो दोनों तो इक्वल नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे हम c का भी कर दिया, मगर दोनों में से हो जाता है। a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, इट हैज़ ए यूनिक सोल्यूशन, ये तो आप लोग को पता ही है। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 2 जो है हम लोग एलिमिनेशन मेथड यूज़ करके सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 कर देंगे। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, 4x माइनस y माइनस 8 है, यही है इक्वेशन नंबर 2। इसको माइनस कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 से, 3x माइनस y माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इस ब्रैकेट को खोल देंगे तो 4x माइनस y माइनस 8। अब देखो माइनस इंटू में प्लस 3 करेगा तो -3x मिलेगा, माइनस इंटू में y करेगा तो प्लस y मिलेगा, माइनस इंटू में -3 करेगा तो +3 मिलेगा, है कि नहीं, इक्वल टू 0। अब देखो -y इधर है, +y इधर है, ये दोनों कट गया, ये और ये कट गया। अब इधर में देखो x है, 4x है, इधर में 3x है, ये दोनों को माइनस कर देगा, क्या मिलेगा, x मिलेगा। अब देखो -8 है और यहाँ पे 3 है, माइनस करना पड़ेगा, माइनस बढ़ाए तो माइनस लिख देंगे, 8 माइनस 3 तो क्या होगा, 5 मिलेगा, इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। अब x का वैल्यू निकालेगा तो ये -5 को इस तरफ लेके जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, x इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो हमको x का वैल्यू हमको क्या मिला, 5। अब ये x का वैल्यू जो 5 जो है हम लोग कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने के लिए देखो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या था, 3x माइनस y माइनस 3 इक्वल टू 0। अब x का वैल्यू हम लोग क्या डालेंगे, 5, 3 इंटू में 5 माइनस y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो 3 5 जो 15 हो गया, ये हो गया -y, ये हो गया -3 इक्वल टू 0। अब 15 और -3 माइनस कर देगा तो क्या मिलेगा हमको, 12। इधर में -y और ये 12 को इस तरफ लेके जाएगा तो -12, ये माइनस माइनस कर जाएगा, y का वैल्यू क्या मिलेगा हमको, 12। अब देखो फ्रैक्शन बन गया, x का वैल्यू हमको 5 मिला, y का वैल्यू हमको 12 मिला। देयरफॉर द फ्रैक्शन इज x/y लिया था, x क्या है 5 है, y क्या है 12 है, यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, ठीक है। आप लोग अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप लोग का स्पीड भी बढ़ेगा। ओके, थैंक यू।